हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुधीर कुमार। एसएससी पिनेकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक की वीडियो सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हमारा टॉपिक ऑन गोइंग चल रहा है, वो है सिंपल इंटरेस्ट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 तक ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। जो ये बुक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वेश्चन नंबर 51 से, क्योंकि 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन तक हमने ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। What annual rate round of the nearest integer of the simple interest will a sum of money becomes 5 times its initial value in 18 year। यानी कहा गया है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर कोई धनराशि 18 वर्षों में अपने प्रारंभिक मूल्य से 5 गुना हो जाएगी। ध्यान से देखो, सम ऑफ मनी कितना बन जा रहा है, 5 टाइम्स, राइट। और हमें क्या बताना है, एनुअल रेट यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। कुछ सोचो, प्रिंसिपल एंड अमाउंट, अगर प्रिंसिपल 1 यूनिट है तो इसका 5 गुना यानी 5 हो गया। इंटरेस्ट कितने का बना, इंटरेस्ट कितने का बना, +4 यूनिट का। आप जानते हो एस आई इक्वल टू क्या होता है, PRT। देखो एस आई इक्वल टू क्या होता है, PRT अपॉन 100। लगा दो रूल। एस आई कितना है, एस आई सिंपल इंटरेस्ट 4 यूनिट, पी कितना है, प्रिंसिपल 1 यूनिट। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो निकालना ही है। टाइम पीरियड है कितना हमारे पास, 18 अपॉन 100। अब देखो ध्यान से, देखो मैं कैंसिल करने जा रहा हूं, 2 से 9, 2 से 50, यानी कितना हो गया, आर की वैल्यू 50 × 4 यानी 200 अपॉन 9। और हमें चाहिए जो है राउंड ऑफ फिगर में, तो बताओ 9 से 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 बचा 20, 9 दूनी 18 यानी 22 पॉइंट समथिंग, यानी नियर अबाउट लूंगा तो कितना 22% लेना पड़ेगा हमें। चेक कर लो कौन सा आंसर है। आसानी से हमने कर दिए, क्योंकि नियरेस्ट हमें इंटीजर तक पहुंचना है ना, राउंड ऑफ करना था नियरेस्ट इंटीजर तक, तो हमारा आ गया आंसर। दूसरा मेथड मैं और आपको बता देता हूं। देखो दूसरा मेथड क्या है, वही चीज है, लिखने का तरीका। प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल 1 यूनिट तो अमाउंट कितना है, 5 यूनिट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ, 4 यूनिट। हमें इंटरेस्ट कितने का हुआ, इंटरेस्ट हुआ 4 यूनिट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, 1 ईयर का चाहिए, 1 ईयर का एसआई, यानी एसआई 1 ईयर का चाहिए अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। अब सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर, देखो 4 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट है, कितने साल का, 18 साल का, तो 1 साल का कितना होगा, 4/18। प्रिंसिपल कितना है, 1 यूनिट यानी मल्टीप्लाई 1, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, यानी कितना हो गया, 2 2 जा 2 9 जा, यानी कितना हो गया 200 अपॉन 9। अप्रोक्सीमेट 22 पॉइंट समथिंग होगा, तो अप्रोक्सीमेट करोगे तो कितना हो जाएगा 22। आपका यही आंसर हो जाएगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या दिया गया है, द सिंपल इंटरेस्ट राउंड ऑफ टू द 10th प्लेस। ओके, प्रिंसिपल दिया गया है, टाइम पीरियड दिया गया कि 22 मई 1993 से 2 अगस्त 1993, बोथ डेज आर इंक्लूड, दोनों के दोनों डेज इंक्लूड करना है। एट द रेट ऑफ 12% पर एनम पे हमें क्या बताना है, सिंपल इंटरेस्ट। अब आप जानते हो सिंपल एस आई इक्वल टू क्या होता है, PRT अपॉन 100। हमें प्रिंसिपल पता है, देखो ध्यान से, हमें प्रिंसिपल पता है 12,300, हमें रेट पता है, टाइम पीरियड ही तो निकालना मेन खेल है। तो टाइम पीरियड कहां से, 22 मई से कहां तक जाना है हमें जाना उसी साल, यानी 2 अगस्त तक, 2 अगस्त तक। तो बताओ खुद सोचो क्या होगा। देखो ध्यान से, 31 का महीना होता है मई का, मई महीना 31 का होता है, 31 - 22 यानी कितना हो गया 9। 31 - 22 करूंगा तो 9 हो गया, लेकिन 22 भी इंक्लूड है तो यानी 10 दिन यहां पे। मई के बाद आएगा जून, जून कितने महीने का होता है, 30 दिन का। जून के बाद जुलाई, जुलाई कितने महीने का होता है, 31 दिन का। और अगस्त में 2 दिन, क्योंकि ये भी शामिल है, तो कितना हो गया 30 30 60 60 और 13 कितना हो गया 73, यानी 73 डेज हुआ। अगर मैं इसको ईयर में कन्वर्ट करूं तो 73 को 300, क्योंकि नॉर्मल ईयर है ना, क्या है 1993 नॉर्मल ईयर 365 होता है एक साल में, तो इतना ईयर हो जाएगा, यानी टाइम पीरियड इतना ईयर आ जाएगा। कितना हो जाएगा 1/5, 1/5 ईयर। बस फॉर्मूला में रखना है, हमें काम हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, देख लो, प्रिंसिपल है 12,300, रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 12%, टाइम पीरियड कितना आ गया 1/5 ईयर अपॉन 100।
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गया। अब इसको सोल्व करना देखो कितना आसान है, मैं बता रहा हूं। 5 है ना, नीचे ऊपर 2 से, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इससे क्या हो जाएगा, 123 का डबल कितना हो गया, 246 इंटू 12 अपॉन इंटू 12, देखो ध्यान से, इंटू 12 146 अपॉन नीचे कितना हो गया 10। अब मल्टीप्लाई कर लो, देखो ध्यान से, 12 छके 72 कैरी हो गया 7, 12 चौ 48, 48 और 7 55 कैरी हो गया 5, 12 दूनी 24, 24 5 कितना हो गया 24 5 29, बाई 10 करोगे, अगर पाई 10 करोगे तो 295.2 यानी 295.2 यानी 295 के आसपास कौन सा आंसर होगा, वहीं आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर है 295 के आसपास, 300। आसानी से कर लोगे क्वेश्चन। तो देखो पहला पार्ट हमारा यहाँ पे, अरे ये क्या हो गया, पहला पार्ट हमारा यहाँ पे था, उसी के बाद से हमने ये चीजें कर लिए आसानी से। चलिए इसमें कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, कलर डाल देता हूँ ग्रीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया हमारे पास, दिया गया है इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन इतना इज मोर देन द इंटरेस्ट ऑन इतना बाई 360 इन 3 ईयर, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। देखो ध्यान से, सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितने का दिया गया है, सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस जो दिया गया है वो कितना है, डिफरेंस 360 का। अब आप जानते हो सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, PRT बाई 100 कर लो। देखो पहले वाले केस में प्रिंसिपल कितना है 2500, टाइम पीरियड है 3, रेट ऑफ इंटरेस्ट ही तो निकालना है R बाई 100 माइनस, दूसरे केस में प्रिंसिपल कितना है 1500 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है, R ही तो निकालना है अपॉन, ये R ही तो निकालना है अपॉन 100, टाइम पीरियड तो उतना ही था, और ये कितना दिया गया है 360, इतना जरूरत नहीं है। देखो ध्यान से 360 इज इक्वल टू, ध्यान से देखो यहां पे देखो 3R बाई 100 कॉमन कर लो, 3R बाई 100 हमने कॉमन कर लिया, तो इधर क्या हो गया 2500, इधर क्या हो गया 1500, 2500 माइनस 1500 यानी 1000। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 से 12 तिया 36 यानी 120, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल यानी R की वैल्यू कितनी आ गई 12% आ गया हमारा आंसर। दूसरी बात, इसको मैं एक अनदर अप्रोच से बताता हूं, इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे फास्ट करते हैं वो देखो ध्यान से। हमारे पास देखो, हमारे पास क्या क्या फिक्स है, हमारे पास फिक्स है रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों जगह सेम ही है, टाइम पीरियड हमारे पास दिया गया है दोनों जगह के लिए 3 साल। तो ध्यान से देखो, सिर्फ वैरी क्या कर रहा है, प्रिंसिपल है P1 एंड P2 राइट। तो SI इज इक्वल टू, ध्यान से देखो SI इज इक्वल टू क्या होता है PRT बाई 100, और SI का डिफरेंस दिया गया है यानी P1, तो SI का डिफरेंस कितना है हमारे पास 360, तो जो डिफरेंस आएगा सिर्फ P1 माइनस P2 में आएगा, P1 माइनस P2, बाकी टर्म तो कॉमन बाहर निकल जाएगा R इंटू टी, तो R इंटू टी अपॉन 100 इस तरह से हो जाएगा। 1 मिनट फोन आ रहा है, मैं थोड़ा सा रुक जाइएगा। एक मिनट फोन आ रहा है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ओनली फॉर 1 मिनट, फिर हम क्वेश्चंस पे अपने आते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखोगे तो ये कितना बार में जाएगा, ये जाएगा 12 तिया 36, 120 हो गया, 120 इज इक्वल टू P1 माइनस P2, रुक जाइएगा थोड़ा सा, हाँ अब चलिए हमारा काम हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे देखिएगा P1 माइनस P2, P1 माइनस P2 यानी 2500 माइनस 1500 यानी 1000 इंटू R बाई कितना हो गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो R कितना हो गया 12%। यानी जो चीज हम इतना लिखे थे इस चीज को मिनिमाइज करके डायरेक्टली हम कर सकते थे। इस तरह से क्वेश्चन CHSL के लेटेस्ट पेपर में पूछा गया। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग विल ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट टू इंक्रीज वैल्यू बाई 40%। यानी देखो ध्यान से, कॉमन सेंस लगाओगे, क्या कहा गया है कि 6% वार्षिक ब्याज की दर पे किसी धनराशि को कितने समय के लिए निवेश किया जाए ताकि उसके मूल्य में 40% की वृद्धि हो। अब खुद सोचो, ये 40% की वृद्धि क्या है, सिंपल इंटरेस्ट ही तो है, सिंपल इंटरेस्ट में इंक्रीज है, तो 6% की वैल्यू कितनी दी गई है 6%, इंटरेस्ट इन परसेंटेज, इंटरेस्ट इन एक्चुअल में 40% के बराबर है, 6% की वैल्यू 40% के बराबर है, 1% की वैल्यू कितनी होगी
नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे कर लो। देखो मैं आपको समझाऊंगा बहुत ही आसान तरीके से। देखो कैसे, मान लेता हूं प्रिंसिपल 100 है, तो 40% इंक्रीज होगा कोई चीज तो कितना होगा, अमाउंट कितना हो जाएगा 140। तो इंटरेस्ट कितना हो गया 40 का। क्यों? क्योंकि 100 का 40% 40 इंक्रीज, यानी इंटरेस्ट कितने का आया 40 का। अब देखो ध्यान से, एक्चुअल में देखो ध्यान से समझना बात को, हमें क्या चाहिए, टाइम पीरियड चाहिए, हमें टाइम पीरियड ही चाहिए ना। तो टाइम पीरियड क्या होता है, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100, पी 100 इंटू आर। आर हमें निकालना है नहीं, हमारे पास दिया गया है। टाइम पीरियड टी अपॉन क्या 100, कैंसिल कैंसिल, यानी ये कितना हो गया 40/6, 40/6 कितना हो गया यानी टी। तो 2 से 20, 2 से 3 यानी कितना होगा 20/3, 20/3 कौन सा है 6 18 2 20/3, ऑप्शन इतना ईयर के लिए होगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा देख लो। अगर इसी चीज को चाहते तो अगर आप सॉर्ट कर सकते थे, कैसे, देखो मैंने आपको एक चीज बताया हूं, याद करो, रेट परसेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या मैंने बताया, एस आई इन परसेंट। अब रेट, रेट कितना है 6% इंटू टाइम, 6% रेट कितना है देखो ध्यान से, 6% इंटू टाइम इज इक्वल टू, जो ये इंक्रीमेंट है यही तो सिंपल इंटरेस्ट है, परसेंटेज में इंक्रीमेंट कितना है 40% का, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, टाइम इज इक्वल टू कितना हो गया 40/6, यानी कितना 2 से काटोगे तो 20/3, 20/3 का मतलब 3 छक्के 18, 2 रिमाइंडर बचा 2/3, इतना आ जाएगा आपका आंसर। तो ये है हमारा स्मार्ट अप्रोच जो मैंने आपको सिखा चुका हूं। इसकी थ्योरी जो है रेट परसेंट इंटू टाइम इक्वल टू एस आई परसेंट, मैंने क्लास 1 में जब मैंने थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रीफ में करवा रहा था तब आपको कराया था। चलिए सारे लेटेस्ट एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, सीजीएल 2023 का लेटेस्ट पेपर का आया हुआ क्वेश्चन, इन व्हाट टाइम इतना रुपीज अमाउंट टू इतना इन 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ध्यान से देखो हमारे पास क्या दिया गया, प्रिंसिपल दिया गया है, प्रिंसिपल कितना दिया गया है 3720, हमारे पास अमाउंट दिया गया है वो कितना दिया गया है 5282.4। तो बताओ इंटरेस्ट निकल जाएगा, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यानी 0.4 रहेगा, 2 8 में से 2 जाएगा 6, और ये बचा 7 5 12, 4 में से 3 जाएगा 1, 1562 रुपए का क्या आया इंटरेस्ट आ गया। अब देखो ध्यान से हमें क्या चाहिए टाइम, तो एस आई इज इक्वल टू जानते हो, एस आई इज इक्वल टू क्या जानते हो पी आर टी बाई 100, इसी को यूज कर लो। देखो कैसे, सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास आ गया 1562.4 इज इक्वल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 3720 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100, यही चाहिए हमें, टाइम पीरियड चाहिए। अब देखो ध्यान से, टाइम पीरियड चाहिए आसानी से कर लोगे कैसे, देखो ध्यान से, 10 से 10 कैंसिल, ये इधर 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 15624 इज इक्वल टू, यहां पे कितना हो गया 372 इंटू 12 इंटू टी, ये रहा हमारे पास। अब आते हैं रेड कलर में चूज कर लेता हूं, देखो ध्यान से, अब ये कैंसिल हो जाएगा, क्या 12 से कैंसिल होगा, चेक कर लो, 3 से और 4 से हो रहा है, ये 3 से हो रहा है कि नहीं देख लेते हूं। देखो ये 12 से कैंसिल होने का मतलब है कि ये 4 और 3 से होना चाहिए, 4 से तो हो रहा है, 3 से चेक कर लो, 4 2 6 6 6, 12 से डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। तो देखो ध्यान से 12 1 जा 12, कितना बचा 36, 12 3 36, 0 12 दूनी 24, राइट, ये हो गया। यानी टाइम पीरियड कितना आ गया 1302 अपॉन कितना 372। अब ये किससे कैंसिल हो सकता है, 2 से तो कैंसिल होगा ही होगा, 2 से तो होगा, 2 से काट लें, देखो ध्यान से 2 से, 2 छक्के 12, 2 5 10, 2 1 2, 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 8 16, 2 छक्के 12। अब ये देखो ध्यान से, अब ये कैसे होगा, 31 से ये मेरे को देख के पता चल रहा है कि चल जा रहा है, ये 31 से कितनी बार में, 31 से 3 टाइम्स में जा रहा है, या 2 से, देखो 2 से मैं काटूं इसको तो 2 9 18, 2 3 6, 93 से, और 93 इंटू 7 करूं तो सतली के, हाँ देखो 93 से चला जाएगा, देखो 92 से मैंने काटा, 2 से काटा तो कितना 2 9 18, 2 3 6, तो 93 से, देखो 93 इंटू कितना 2 कितना हो गया 186, 93 इंटू कितना 7 यानी कितना हो गया 651,
तो ध्यान से देखो 93 इंटू 2, 93 इंटू कितना 7, ये कितना आ गया 7/2, 7/2 का मतलब कितना हो गया 3 दूनी 6, 3 सही 1/2 ईयर, आपका आंसर आ जाएगा। देखो मैंने कैसे सोचा, ये माइंड में आ रहा होगा सर ये वाला स्टेप्स आपने कैसे सोचा, 93 का तो टेबल आपको पता नहीं है। हाँ सच में मेरे को भी नहीं पता। मैंने क्या किया, ऑप्शन देखा, ऑप्शन देखा तो मेरे को पहले इसको 2 से काटा, 2 से काटा तो 9 और 3 आया, तो मैंने 93 का देखा कि ये मल्टीपल है, तो 93 से ये भी कट जाएगा, 93 से ये भी कट जाएगा डायरेक्टली। और यही चीज आपको भी सोचना है और इसी तरह से आपको कैलकुलेशन करना है। एग्जामिनर इसमें कैलकुलेशन ही आपका करवा रहा है, क्योंकि बाकी तो ये बेसिक क्वेश्चन है, SI इक्वल टू PRT/100 डायरेक्टली लगा सकते थे, बेसिक क्वेश्चन था। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ ऑफ इतना रुपीज ड्यू इन 2 ईयर 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इज, यानी प्रेजेंट वर्थ ऑफ इतना रुपीज यानी अमाउंट दिया गया है, तो खुद सोचो ध्यान से देखो 5 इंटू 2 यानी 10, 5% इंटू 2 यानी 10%, रेट इंटू टाइम क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, ये हो गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। अगर सिंपल इंटरेस्ट 10% है तो अमाउंट कितना होगा 100 + 10 यानी 110%, 110% की वैल्यू, अमाउंट कितना होगा 100 + 10 यानी 110%, 110% की वैल्यू दिया रखा है 1100, हमें प्रिंसिपल बताना है 100 की वैल्यू, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 11 से 10 बार में 100 इंटू 10 यानी 1000, आपका आंसर आ जाएगा। देखो हमने आसानी से कर लिया क्वेश्चन को, ये सारे क्वेश्चन आपके CGL के लेटेस्ट पेपर में पूछे गए हैं। देखो नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया है, एस डिपोजिट टू ए टोटल 50,000 in account in which give 8% and 12% simple interest annually respectively. After 1 year he gets itna, after 1 year he gets itna, how much does he deposit in, देखो ध्यान से, रुको देखो ध्यान से क्या कहा गया है कि यश ने डिपॉजिट किया कितना 50,000 रुपया 2 अकाउंट में, 2 अकाउंट में, एक जगह वो 8% का इंटरेस्ट मिल रहा है उसको, दूसरे जगह पे 12% का, और 1 साल के बाद क्या हो रहा है उसको इंटरेस्ट कितना मिला टोटल 5200 रुपए। हाउ मच मनी डज ही डिपॉजिट इन अकाउंट विथ 12% इंटरेस्ट, यानी जो 12% का इंटरेस्ट था ये वाला, इस पे उसने कितना पैसा डिपॉजिट किया था, जमा किया था, ये कहा गया है। अब देखो ध्यान से, ऐसे ही क्वेश्चन में तो एलिगेशन लगाते हैं, एक पार्ट दूसरा पार्ट ओवरऑल इंटरेस्ट। देखो ध्यान से 50,000 का 8% कितना होगा, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 8 5 40 यानी 4000 हो गया। 50,000 का 8% 4000, क्योंकि 1 साल का इंटरेस्ट इतना ही है। 50,000 का 12%, तो परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 12 5 60 यानी 6000। 1 साल का इंटरेस्ट 8% के हिसाब से, दूसरे साल का दूसरे बैंक में 12% के हिसाब से इतना इंटरेस्ट, और ओवरऑल दोनों का मिला के इंटरेस्ट 1 साल का है कितना 5200, यही तो है। अब क्या लगाओगे, एलिगेशन लगाओगे। एलिगेशन कैसे लगाते हो, बड़े में से छोटा, 6000 माइनस 5200 यानी 800, अब 5200 माइनस 4000 यानी कितना हो गया 12000, सॉरी 1200, रेशियो निकाल लो, दो कैंसिल, 4 से 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 2 3 का रेशियो आ गया। ये वाला कौन सा था, ये वाला है 8%, और ये वाला कौन सा है 12% वाला। आगे बढ़ते हैं, 12% वाले पे कितना पैसा जमा किया गया वो बताना है, 3 और 2 टोटल 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चंस में कितना है 50 के यानी 50,000, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 10 के यानी 10,000, तो हमें 12% वाले पे 3 यूनिट हमने पैसा जमा किया है, तो 3 यूनिट की वैल्यू 30 के यानी 30,000 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। देख लो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये चीजें मैं तो कई बार करा चुका हूं, एलिगेशन मेथड से आप कोई भी क्वेश्चंस इस तरह के कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दिया गया है, इफ 72 अमाउंट टू इतना इन 3 ईयर व्हाट विल 120 रुपए अमाउंट टू इन 5 ईयर द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। पहले देखो ध्यान से, पहले हमारे पास प्रिंसिपल दिया गया है, अमाउंट दिया गया है। पहले केस में प्रिंसिपल और अमाउंट दिया गया है, प्रिंसिपल कितना है 72 रुपीज, अमाउंट कितना है 104.4, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस a माइनस पी करूंगा तो सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 0.4, माइनस कर रहा हूं इसमें से, तो ये कितना हो जाएगा 4 में से 2 जाएगा 2, और ये कितना हो गया 10 में से 7 जाएगा 3, 32.4 सिंपल इंटरेस्ट आ गया। और आप जानते हो
सिंपल इंटरेस्ट से हम क्या निकाल देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। एस आई इक्वल टू क्या होता है, एस आई इक्वल टू होता है पी आर टी बाई 100। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा, एस आई कितना है 32.4 इक्वल टू प्रिंसिपल 72 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट आर, टाइम पीरियड कितना लगा है 3 ईयर अपॉन 100। अब देखो ध्यान से, जैसे ही इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 3240 इक्वल टू 72 इंटू 3 इंटू आर। अभी देखो ध्यान से, 72 से ये कितनी बार में चला जाएगा, नहीं, अगर मैं 72 से नहीं जा रहा है तो 24 से जा रहा है क्या, 24 से कहीं 24 नहीं, 4 से काट लो ना, देखो 4 से 18, 4 से काटोगे, चरवाठे 32, 4 कहीं 810, 9 से 9 दूनी 18, 9 से 90, ये कितना इधर आ गया, देखो ध्यान से मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ 90 इक्वल टू इधर कितना रहा हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू आर, ये रहा, तो 3 दूनी 6, 6 से 15 छक्के 90, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 15% आ गया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% आ गया। अब देखो ध्यान से, जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट क्या कहा गया है, 120 रुपया प्रिंसिपल है, अमाउंट बताना है 5 साल में, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो ध्यान से, रेट परसेंट इनटू टाइम क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंटेज। तो रेट कितना है 15 इंटू टाइम कितना है हमारे पास 5 साल, यानी कितना हो गया 15 5 75%। 75% अगर ये है, ध्यान से देखो, ध्यान से समझना, तो अमाउंट कितना होगा 100 प्लस 75 यानी 175%। हमें अमाउंट ही तो निकालना है, 175% की वैल्यू निकालनी है। प्रिंसिपल दिया गया है, प्रिंसिपल क्या होता है 100%, 100% की वैल्यू दे रखी है 120, हमें अमाउंट 175% की वैल्यू निकालनी है बस। 20 से 6, 20 से 5, 5 से 5 15, 50 25, कितना हो गया 180 प्लस 30 यानी 210, कितना रुपए आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5 6 के 30, 18 और 3 21। देखो ये सेकेंड पार्ट था, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक हमने क्या निकाला, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दिया, और क्वेश्चन आसानी से बन गया कौन सा 210, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। ए मनी लेंडर फाइंड्स दैट ड्यू टू फॉल इन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम 18% से 15%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट में गिरावट का आया 18% से कितना हो गया 15%, जिसकी वजह से हिज ईयरली इनकम डिमिनिश्ड बाई इतना, यानी परसेंटेज में कितने गिरावट आई, 18 से 15 हो गया, यानी 3% का गिरावट। और वो क्वेश्चन में किसके परसेंट कितने के बराबर है 750, क्योंकि इसी अमाउंट डिमिनिश घट के इतना हो गया। कैपिटल 100% की वैल्यू निकालनी है, 1% की वैल्यू 25 3 75 250, तो 100% की वैल्यू 2 जीरो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 250 2 जीरो, यानी 25,000 आपका आंसर आ जाएगा। देखो आसानी से हमने कर लिया ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन सिलेक्शन पोस्ट 30/6/2023 को पूछा गया था। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, दो कंडीशन दी गई है। ए जो है 6,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है, कितने 5 साल के लिए, और कितना एनुअल रेट है 15%। आगे बी इन्वेस्टमेंट कर रहा है 5,000 रुपए, कितने साल के लिए 2 साल के लिए, और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% पर एनम। आगे तो क्या बताना है, इंटरेस्ट रेशियो का इंटरेस्ट, यानी ए और बी का हमें क्या बताना है इंटरेस्ट, यानी एस आई ऑफ ए और एस आई ऑफ बी बताना है। तो ध्यान से देखो, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है पी आर, देखो ध्यान से एस आई क्या होता है पी आर टी बाई 100। पहले वाले केस में देखो ध्यान से 6,000 इंटू, आगे बढ़ते हैं, पी आर, आर कितना है 15 इंटू टाइम कितना लग रहा है 5 अपॉन 100। पहले वाले का एसआई, दूसरे वाले का एसआई का रेशियो ये है 5,000। इस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20%, टाइम लग रहा है 2 डिवाइडेड बाई 100। 100 से तो 100 कैंसिल हो गया, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। ध्यान से देखो 6 इंटू 15 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 20 इंटू 2। अब जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल करो और काम खत्म करो। देखो ध्यान से 5 से ये हो गया कितना 4, 5 से ये कितना हो गया 3, तो 6 इंटू 3 18, यहाँ पे 4 इंटू 2 8, 2 से काटोगे तो 9, 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 4, 9:4 आपका आंसर आ जाएगा। देख लो
जो भी आपका आंसर है आसानी से हो जाएगा, 9:4। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन ए सम ऑफ 20 ईयर इज 3/5 ऑफ द सम, यानी 3/5 ऑफ द सम सिंपल इंटरेस्ट की बात बोली गई है, यानी ये हो गया प्रिंसिपल, तो ये हो गया एस आई। आगे बढ़ते हैं, टाइम पीरियड दिया गया है 20 ईयर, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। सिंपल एक फॉर्मूला, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100। देखो एस आई कितना है हमारे पास 3 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 5 इंटू आर रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इंटू टी कितना है 20 अपॉन 100। बस 5 से ये 20, 20 से ये 20 कैंसिल, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 3% आ गया, 3% आ गया। कौन सा आंसर, पहले हम इसको ब्रैकेट में घेर लेते हैं, 3% ऑप्शन ये। इतना भी करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो। देखो कैसे, 3/5 ये है हमारे पास प्रिंसिपल, ये है हमारे पास इंटरेस्ट। तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है वो देखो ध्यान से, फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, एस आई इंटू 100 डायरेक्टली अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम, टाइम बस ये लगाओगे। सिंपल इंटरेस्ट है कितने का, सिंपल इंटरेस्ट 3 इंटू 100 और प्रिंसिपल 5 इंटू टाइम कितना लग रहा है, टाइम है 20 वर्ष, तो 20 5 100, 100 से 100 कैंसिल, डायरेक्टली आ जाएगा 3। तो चाहे ये कर लो चाहे वो कर लो, आपके पास दोनों का मतलब एक ही है। नेक्स्ट, what will be the ratio of simple interest earned by a certain amount at the same rate of interest for 8 year and 20 year? ध्यान से देखोगे, what will be the ratio of simple interest, okay, earned by a certain amount at the same rate for 8 year and इतना। आप जानते हो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है पी आर टी बाई 100, राइट। देखो प्रिंसिपल सेम है, हाँ जी प्रिंसिपल सेम है, रेट दोनों के केस में क्या कहा गया है, सेम है, हाँ जी 100 दोनों में कॉमन है, तो सिर्फ रेशियो बताना है। तो टाइम सिर्फ हम कैसे बता सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो, जो कांस्टेंट है सेम है उसको हटा दो, सेम है जो हटा दो, सिर्फ T1:T2 करेंगे तो आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट और सेकंड का, यानी 8:20 करना पड़ेगा, सिर्फ कर लो, 2 चौके 8, रुको 4 से 4 दूनी 8, 4 5 20, 2:5 आ जाएगा रेशियो, आसानी से कर लोगे। जो जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट क्यों है, प्रिंसिपल दोनों जगह सेम है, सर्टेन अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम कहा गया है, तो सिर्फ बचेगा टी पे डिपेंड करेगा, यानी एसआई जो है प्रोपोर्शन होगा किसके, टी पे, यानी T1 T2 जो रेशियो में होगा उसी रेशियो में SI1 और SI2 भी होगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट का दोनों का रेशियो सेम ही फॉर्मेट में होगा। चलिए नेक्स्ट, हाउ मच टाइम विल टेक एन अमाउंट इतना रुपीज, एन अमाउंट ऑफ इतना रुपीज इल्ड फॉर इतना रुपए एज ए इंटरेस्ट एट 3% पर एनम। देखो ये तो आसान है, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100 लगा दोगे, तो हमें टाइम निकालना है, टाइम क्या होगा एस आई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू, अब टी है तो यहाँ पे आर होगा, बस ये करना था। एस आई कितना है, सिंपल इंटरेस्ट 54 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है कितना 600 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 से 9 टाइम्स में, यानी कितना आ गया 9/3, यानी कितना हो गया 3 ईयर। 3 ईयर कौन सा हो जाएगा, अगर इतना दिमाग में नहीं लगाना है तो सिंपल ऐसे कर लो, नहीं दिमाग में लगता, एक फॉर्मूला तो आपको पता है ना, केवल एक फॉर्मूला याद रखो, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100, बस सिंपल इंटरेस्ट कितना है 54 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 600 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 3 टाइम बाई 100, टी बाई 100, टी ही तो निकालना है। देखो ध्यान से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 इंटू 3 18, 18 से 3 टाइम्स में, यानी टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 3 ईयर, आपका जो भी आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑन ए सम इतना रुपीज इतना परसेंट फॉर 3 ईयर एंड इतना रुपीज इतना परसेंट फॉर 2 ईयर। पहले एक जगह का सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, तो ध्यान से देखो 7 इंटू 3 21%, किसका 2000, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा रहा हूं, देखो पी आर टी बाई 100 लगा लो ना, ध्यान से देखो, तो 2000 इंटू 7 इंटू 3 बाई 100, आगे
दूसरा कितना हो जाएगा, कैंसिल कैंसिल, 21 दूनी 42, 420 हो गया। दूसरे वाले केस में क्या दिया गया है, PRT बाई 100 करोगे तो 3200 इंटू 6 इंटू 2 बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12, 12 से मल्टीप्लाई करोगे, 12 दूनी 24, कैरी हो गया 2, 12 तिया 36, 36 और 2 38, ये रहा। ये सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट, सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड, दोनों के बीच का डिफरेंस तो बताना है। डिफरेंस कितना होगा, 84, 16 इधर 16 करूंगा तो 400, 16 और 20 यानी 36 का डिफरेंस होगा, अंतर इन दोनों में बीच के डिफरेंस, अंतर डिफरेंस कर लो। 420 में से 384 को माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 36 आ जाएगा। आसानी से हो गया। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या दिया गया है, व्हाट अमाउंट ए मैन वुड हैव रिसीव्ड ऑन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल दिया गया है, आफ्टर 2 ईयर सिंपल इंटरेस्ट, आफ्टर 2 ईयर टाइम पीरियड दिया गया है, एट सिंपल इंटरेस्ट कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया 7% पर एनम। हमें क्या बताना है, व्हाट अमाउंट ए मैन हैव रिसीव्ड, हमें क्या बताना है, अमाउंट बताना है, अमाउंट। अब देखो ध्यान से, रेट इनटू टाइम क्या होता है, SI सिंपल इंटरेस्ट होता है, रेट कितना है 7%, तो 7 इंटू टाइम कितना है 2, यानी कितना आएगा 7 दूनी 14, यानी 14% क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट 14%, तो अमाउंट कितना होगा 100 प्लस 14 यानी 114% की वैल्यू निकालनी है हमें। प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है 100%, 100% की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 7500, हमें बताना है कितना 114% की वैल्यू, 114 से मल्टीप्लाई, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब इसको मेरे को करना है ना तो ऐसे ब्रेक कर सकता हूं, 15 इंटू 5 इंटू 114, ताकि हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाए आसानी से। देखो मल्टीप्लाई कर लो 5 का, तो 5 के 20, 11 5 55, 55 और 2 57। अब 15 का मल्टीप्लाई करना आसान है, तो 0, 15 7 105, कैरी हो गया 10, 15 5 75 और 10 85, यानी 8550 आ जाएगा आपका आंसर। कौन सा देख लो, आसानी से हमने क्वेश्चन को कर लिया। अगर सिंपल इंटरेस्ट है 14%, तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल होता है अपने आप में 100%, तो 100 ऐड करोगे तो कितना आएगा 114%। ये तो मैं सिखा चुका हूं थ्योरी वाले क्लास में। नेक्स्ट, इन 5 ईयर 5 साल में द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ऑफ RS X इज इतना ऑफ द प्रिंसिपल। ओके, द रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। देखो ध्यान से, अगर प्रिंसिपल, देखो ध्यान से, प्रिंसिपल अगर x है क्वेश्चन में कहा गया है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट 2/5 ऑफ x, 2/5 ऑफ x यानी कितना हो गया 2x/5, राइट। अब हमें बताना है क्या, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल रेट क्या होता है SI, चलो ऐसे डायरेक्टली एक ही फॉर्मूला यूज करो ना, SI इक्वल टू PRT/100 कर लो। सिंपल इंटरेस्ट है कितना 2x/5 इज इक्वल टू प्रिंसिपल है x, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना ही है, टाइम कितना लग रहा है क्वेश्चंस में 5 साल बाई 100। देखो ध्यान से, x से x कैंसिल, 5 से ये कितना हो गया 20, 5 से 4, 4 इंटू 2 यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 8% आ जाएगा आपका आंसर। ये था तो हमारा बेसिक मेथड। स्मार्ट अप्रोच क्या करेंगे, एग्जाम अप्रोच, एग्जाम अप्रोच कैसे करने वाले हैं, देखो ध्यान से, एग्जाम अप्रोच, एग्जाम अप्रोच क्या है 2/5, 2/5 का मतलब ये अगर प्रिंसिपल है तो ये क्या है इंटरेस्ट है, यही है। और आप जानते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो 1 ईयर का SI सिंपल इंटरेस्ट है कितना 2, ये कितने साल का है 5 साल का, तो 1 साल का 2/5 अपॉन प्रिंसिपल यानी P कितना है हमारे पास 5, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, 25 25 चौके 100, 4 इंटू 2 यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 8%। क्योंकि ये मैं बता चुका हूं ना रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, 1, देखो SI कितना 1 ईयर का, 1 ईयर का अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100, ये तो आप जानते हो। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो ध्यान से क्या दिया गया आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन पे, इन हाउ मच टाइम ए सम इतना रुपया अमाउंट टू इतना कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टाइम चाहिए। देखो ध्यान से कैसे निकालोगे, प्रिंसिपल हमारे पास पता है 5250,
हमारे पास अमाउंट पता है कितना है 9870, तो हम डायरेक्टली हम यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ए माइनस सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ए माइनस पी, यानी 70 में से 50 जाएगा 20, 8 में से 2 जाएगा 6, और 4600, 9 में से 5 जाएगा 4, 4620। एस आई 4620, एस आई इक्वल टू क्या होता है, एस आई इक्वल टू आप जानते हो पी आर टी अपॉन 100। चलो लिख लो पी कितना है 5250, आर 11%, टाइम निकालना है बाई 100। देखो ध्यान से, इसको काट लो, एक जीरो से एक जीरो काट लिया, 25 से 25 दूनी 50, 25 से कहीं 25, 25 चौके 100, 21 से कैंसिल हो जाएगा, 21 से 21 दूनी 42, 21 दूनी 42। अब टाइम 11 से काटेंगे तो 2 4 इंटू 2, यानी टाइम कितना हो गया 8 ईयर हो गया। देखो कौन सा आंसर 8 ईयर, ऑप्शन नंबर ए। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट देखो ध्यान से क्या दिया गया है, नेक्स्ट देखो ध्यान से। रिधान टूक ए लोन ऑफ 12,000 रुपए। रिधान ने क्या लिया, लोन लिया 12,000 रुपए का, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम पे। व्हाट अमाउंट ही विल टू पे आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने बाद वो कितना अमाउंट पे करेगा, इफ ही डिसाइडेड टू रीपे इंटायर लोन अमाउंट विथ इंटरेस्ट एट द टाइम। यानी जितना पैसा लिया था और उसके साथ साथ इंटरेस्ट, यानी अमाउंट बताना है, जितना पैसा लिया था और उसके साथ साथ इंटरेस्ट दोनों एक ही साथ पे करना चाहता है तो कितना होगा। देखो ध्यान से, आर इंटू टी क्या होता है, एस आई इन परसेंटेज, रेट परसेंटेज, यहां भी परसेंटेज। तो ध्यान से देखो 8% इंटू 6 मंथ है तो 6 ईयर में बदलोगे तो बाई 12 इक्वल टू एस आई इन परसेंट आ जाएगा। यहाँ 6 से 2, 2 से 4, यानी एस आई कितना आ गया 4% आ गया। सिंपल इंटरेस्ट 4% आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, हमें अमाउंट चाहिए, तो अमाउंट कितना होगा 100 प्लस 4, यानी 104% की वैल्यू चाहिए। प्रिंसिपल क्या इतना होता है 100%, 100% की वैल्यू कितनी है 12,000, हमें 104% की वैल्यू चाहिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 12 इंटू, इसको मैं ले जाऊं तो 1040, 10 वहां पे जाएगा। तो देखो ध्यान से, 0 12 चौ 48, कैरी हो गया 4, 12 दाह में 120, 120 और 4 124 आ जाएगा हमारा जो भी आंसर हो। तो 12,480 रुपए अमाउंट होगा, हमें अमाउंट ही तो बताना था, और ये अमाउंट कितना था हमारा 104%। देखो आसानी से हमने क्वेश्चन कर लिए। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, अनिल लेंट ए सम 5,000 रुपीज ऑन ए सिंपल इंटरेस्ट फॉर 10 ईयर इन ए वे दैट द इंटरेस्ट 6% per annum for first 2 year, 8% per annum for next 2 year and 10% per annum for 4 year, sorry 10% per annum beyond 4 year. How much interest will he earn at the end of 10 year? देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आसान भी, बहुत ज्यादा आसान है। कैसे, देखो ध्यान से, अनिल ने 5,000 रुपए की राशि क्या कर ली, 5,000 रुपए उधार में लिया 10 वर्ष के लिए, लेकिन उसका जो लेने का तरीका था वो क्या था कि 6% की ब्याज से लिया, कितने साल के लिए 2 साल के लिए, 8% के इंटरेस्ट से नेक्स्ट 2 साल के लिए, और जो 10% के हिसाब से जो बच गया 4 साल के बाद, 2 साल 2 साल 4 साल के बाद जो आगे बचा है उसके लिए वो कितना 10% पर एनम के हिसाब से। तो हाउ मच इंटरेस्ट विल अर्न एट द एंड ऑफ 10 साल, 10 साल के बाद इंटरेस्ट कितना होगा ये बताना है। देखो ध्यान से, आसानी से करोगे कैसे, रेट इनटू टाइम, परसेंटेज रेट इनटू, देखो ध्यान से, रेट परसेंट इनटू टाइम क्या होता है, एस आई इन परसेंट होता है, यही होता है। तो देखो ध्यान से, 6% इंटू 2, 6% इंटू 2, फर्स्ट 2 साल हो गया। दूसरा 8% इंटू 2, 8% इंटू 2, रुक जाओ, 8% इंटू 2 ये हो गया नेक्स्ट 2 साल, 2 साल 2 साल 4 साल गया। 4 साल के बाद बचा है कितना, 10 साल के लिए लिया था तो 4 साल निकल गया, बचा 6 साल। 6 साल वो कितना के लिए ले रहा है 10% के हिसाब से, यानी 10% इंटू 6, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, ये हो गया 12, ये हो गया 16, 12 प्लस 16 प्लस 60, देखो ध्यान से, 60 10 70 10 80, 80 और 8 88%, 88 होगा ना। देखो 12 प्लस 16, 12 और 16 कितना हो जाएगा 28, 28 और 60
88, और सारे टर्म्स किस में थे, परसेंटेज में, इसलिए परसेंट हो जाएगा। ये क्या आया, सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंटेज, राइट। हमें सिंपल इंटरेस्ट ही बताना है 10 साल का, 10 साल का ब्यौरा हो गया, 2 साल 2 साल 4 साल और ये 6 साल, पूरा 10 साल का हो गया ब्यौरा। अब देखो ध्यान से, हमारे पास प्रिंसिपल क्या होता है अपने आप में 100%, 100% की वैल्यू दे रखी है कितना, 5000, हमें बताना कितना है, सिंपल इंटरेस्ट है कितना 88%, 88% की वैल्यू चाहिए बस। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, देखो 0, 8 5 40, 8 5 40 और 4 44, यानी इतना रुपए का उसको 10 साल में इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कितना, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा जो ये था यहाँ से यहाँ तक सिचुएशन है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आसानी से हमने आंसर कर लिया, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, ए मैन टूक ए लोन फ्रॉम ए बैंक एट द रेट ऑफ 11% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, यानी एक आदमी जो है बैंक से लोन लेता है सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 11% पर एनम पे। आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद, ही हैड टू पे इतना एज ए इंटरेस्ट ओनली फॉर द पीरियड। तो उसने क्या किया, पे किया इतना रुपया इंटरेस्ट, जितना भी अमाउंट लिया था बैंक से, प्रिंसिपल लिया था, इंटरेस्ट कितना पे कर रहा है, 9570 रुपए। द प्रिंसिपल अमाउंट बोरो बाय हिम, यानी प्रिंसिपल बताना है, क्या होगा। अब देखो ध्यान से, ये तो आसान क्वेश्चन है, कैसे, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100, या डायरेक्टली मेथड लगा दो, रेट परसेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, एस आई इन परसेंटेज। तो ध्यान से देखो, रेट 11 इंटू टाइम, टाइम कितना लग रहा है 3, यानी कितना हो गया 33% जो आया, ये क्या आया, सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंटेज। और 33% की वैल्यू ये दे रखी है, इंटरेस्ट है ना, तो 33% की वैल्यू एज ए इंटरेस्ट कितना दिया गया है, 9570। हमें क्या बताना है, कितना प्रिंसिपल अमाउंट लिया था, 100% की वैल्यू बतानी है। 33% की वैल्यू दी रखी थी, 100% की वैल्यू बतानी थी। ये मेरे को दिख रहा है 11 से चला जाएगा, 11 3 33, 11 से 11 8 88, 11 7 77, 3 से भी चला जाएगा, 3 से कैसे, 3 दूनी 6, 3 9 27, इतना, यानी 29000 इतना आएगा हमारे पास प्रिंसिपल। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखो आसानी से हमने क्वेश्चन कर लिया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखो क्या दिया गया हमारे पास, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है, पंकज इन्वेस्ट एन अमाउंट आफ्टर डिवाइडिंग इन 3 डिफरेंट स्कीम। पंकज ने क्या किया, इन्वेस्ट किया अमाउंट 3 डिफरेंट स्कीम में, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10%, 12% एंड 15% रिस्पेक्टिवली। ओके, एंड द एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, एक साल में उसने कितना दिया इंटरेस्ट, इतना रुपए। आगे, द अमाउंट इन्वेस्टेड ए बी सी इज इतना इतना इतना, अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट किया था 8 15 12 के रेशियो में किया था। व्हाट डिड ही इन्वेस्ट इन स्कीम बी, तो स्कीम बी में उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया। देखो ध्यान से, हमारे पास इन्वेस्टमेंट ए और बी और सी, 8 5 और कितने का है, 12 का इन्वेस्टमेंट है। ये किसका, ए का, ये किसका, बी का, और ये किसका, सी का। तो हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन को सोल्व बहुत ही आसान तरीके से। कैसे, ध्यान से समझना बात को। मैं मान लेता हूं ए पे 800 रुपया लगाया, बी ने 500 और सी ने 1200, राइट। अब देखो ध्यान से समझना बात को, ए पे ए का कितना लग रहा है, 10% इंटरेस्ट लग रहा है, 800 का 10%, 800 का 10%, 10% इंटरेस्ट यानी 80। बी का कितना 12%, 12% का मतलब कितना, 12 5 60, 60 रुपया। और सी का कितना 15%, 15% से 2 जीरो कैंसिल, 15 इंटू 12 180। टोटल इंटरेस्ट यूनिट में कितना मिला, तो ध्यान से देखो ऐड करोगे, 80 40, 80 60 140, 140 और 80 220 और 10 320। देखो 100 80 80 160 260 260 और 60 320, 320 यूनिट, 320 यूनिट। ये जो इंटरेस्ट आया उसकी वैल्यू क्वेश्चन में इंटरेस्ट कितना दिया गया, 320 यूनिट की वैल्यू है हमारे पास 3200। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 10, एक यूनिट की वैल्यू 10 आ गई, एक यूनिट की वैल्यू 10 आ गई। अब देखो ध्यान से समझना बात को। अब मैं बात करूं व्हाट अमाउंट डिड ही इन्वेस्टेड इन बी, बी में कितना इन्वेस्टमेंट किया। बी ने इन्वेस्टमेंट कितना किया 500,
एक यूनिट की वैल्यू 10 है तो 500 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500 यूनिट की वैल्यू 500 इंटू 10 यानी कितना हो गया? 5000 आ गया। कौन सा आंसर है देख लो, आसानी से हम लोगों ने क्वेश्चन कर दिया। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड सभी के लिए सेम था ना, टाइम पीरियड तो सेम था, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाला है। चलिए नेक्स्ट। A certain sum is lent x% per annum simple interest for x by 3 year. Okay, the simple interest on of this sum is equal to the 1/3 of this sum. What is the value of x? सिंपल यार, एक फॉर्मूला पे बनेगा, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100। बस जो क्वेश्चन कहा जा रहा है उसको ध्यान से समझो। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में कहा गया कि जो सिंपल इंटरेस्ट है इक्वल है 1/3 ऑफ इस सम, 1/3 ऑफ इस सम मतलब प्रिंसिपल, यानी एस आई बाई पी का रेशियो, एस आई बाई पी का रेशियो कितना हो गया? 1/3 या 1/3, यानी प्रिंसिपल 3 यूनिट है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1 यूनिट। प्रिंसिपल 3 यूनिट है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1 यूनिट। इतना हम थोड़े करने वाले हैं, देखो ध्यान से, इतना थोड़े हम करने वाले हैं। जो देखो ध्यान से, 1/3 ऑफ दिस सम, 1/3 का मतलब 1/3, ये यानी प्रिंसिपल है तो ये क्या है? इंटरेस्ट है, यही कहा गया है। अब आगे बढ़ते हैं तो आप लगा लो, एस आई इक्वल टू पी आर टी बाई 100। एस आई सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1 यूनिट। प्रिंसिपल है कितना? 3। रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्स, टाइम पीरियड दिया गया है एक्स बाई 3 ईयर अपॉन 100। 10 से 10 सॉरी 3 से 3 कैंसिल, 100 इज इक्वल टू कितना हो गया? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज रुको, एक्स की वैल्यू कितनी होगी? अंडर रूट 100, यानी कितना बाहर निकल जाएगा? 10। तो आपका 10 आंसर आ जाएगा। हमें चाहिए था वैल्यू ऑफ एक्स। लो, आसानी से कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। ए सम 1500 इज इन्वेस्टेड एट ए सिंपल इंटरेस्ट फॉर एक्स मंथ if rate of interest is x by 8% per annum, if the sum grown to इतना, और सम जो बन गया कितना? इतना, what is the value of x? x बताना है। देखो ध्यान से, 1500 रुपया था, वो फाइनली बन गया कितना? 1590, यही बन गया है। तो इंटरेस्ट कितना बना? 90 यूनिट, 90 रुपए का। तो आप जानते हो एस आई इक्वल टू क्या होता है? पी आर टी अपॉन 100, राइट। तो एस आई सिंपल इंटरेस्ट है कितना? कुछ हमने निकाल दिया 90। प्रिंसिपल कितना था? 1500। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? x बाई 8। टाइम कितना है? टाइम है x मंथ को ईयर में करोगे तो 12 से डिवाइड करोगे अपॉन 100। बस इसी को तो सोल्व करना था। सोल्व करना आसान है, कुछ डिफिकल्टी तो है नहीं। 2 जीरो से 2 जीरो, 15 से ये 6 बार में, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 इंटू 6 48 इंटू 12। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? ध्यान से देखो, इसको मैं लिख सकता हूं 12 इंटू, रुको 16 इंटू 3 इंटू 12। तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 इंटू 36। एक्स की वैल्यू कितनी होगी? अंडर रूट 16 इंटू 36। 16 से बाहर निकलेगा 4, इससे बाहर निकलेगा 6, यानी कितना हो जाएगा? 24। अब x जो भी रहा है 24 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा काम हो जाएगा आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे दिया गया है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम इज इक्वल टू द सम ऑफ इटसेल्फ। सिंपल इंटरेस्ट जो है किसी भी प्रिंसिपल का इक्वल है सम ऑफ इटसेल्फ। ओके, यानी सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर है? प्रिंसिपल के बराबर है, ये कहा गया है। आगे, वाइल रेट इज सेम एज द सर्टेन नंबर ऑफ टाइम। रेट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दोनों इक्वल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इट इज इन्वेस्टेड द नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू, टाइम बताना है क्या होगा। आप जानते हो एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर है? पी के, तो P इज इक्वल टू पी इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट किसके बराबर है? टाइम के, तो T इंटू टी अपॉन 100। P से P कैंसिल हो गया, 100 इज इक्वल टू टी स्क्वायर,
तो टी की वैल्यू अंडर रूट 100 यानी कितना निकल जाएगा बाहर 10, यानी हमें जो पूछा गया था, हमें नंबर ऑफ ईयर चाहिए, टाइम चाहिए, यानी 10 साल 10 ईयर आ जाएगा हमारा आंसर। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। आसानी से हमने कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, ए बोरो ए सम ऑफ मनी कितना 1000 रुपए फ्रॉम हिज फ्रेंड बी, यानी एक आदमी ने लोन लिया अपने फ्रेंड से, बी से ए ने लोन लिया। आगे ऑन 31 दिसंबर 2015, 31 दिसंबर 2015 को उसने लोन लिया, राइट, अपने फ्रेंड बी से। आगे ऑन द कंडीशन ही विल रिटर्न द सेम अमाउंट आफ्टर 1 ईयर विथ सिंपल इंटरेस्ट 12%। और वो क्या कहा जा रहा है, रिटर्न कर रहा है, वो नहीं, सेम अमाउंट नहीं कहा गया, कहा जा रहा है वो रिटर्न कर देगा, लेकिन कंडीशन पे कौन से कि 12% का क्या देगा, सिंपल इंटरेस्ट देगा। आगे हाउएवर ए गेट्स इनटू ए पोजीशन टू रिटर्निंग ऑफ द मनी 1 मई 2016, 1 मई 2016 इस दिन को पैसा लिया था और उसने रिटर्न किया मनी 1 मई 2016 को, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से, हाउ मच अमाउंट ही हैड टू रिटर्न टू बी, यानी उसने बी को कितना रुपए रिटर्न किया जिससे वो पैसा लिया था, यानी अमाउंट की बात बोली, अमाउंट निकालना है। अमाउंट कैसे निकालोगे, वो तो हम निकाल लेंगे। अमाउंट निकालने का मतलब क्या है, अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी सम CI/SI। तो ध्यान से देखोगे, आगे क्वेश्चन कुछ नहीं कहा गया है। अब देखो ध्यान से कैसे सोल्व करोगे इस क्वेश्चन को। तो ध्यान से देखो, 31 दिसंबर से लोन स्टार्ट हुआ, तो नेक्स्ट आ जाएगा 1 जनवरी, 1 जनवरी आया, 1 जनवरी आ गया, यानी जनवरी मंथ पूरा का पूरा लोन देगा, लोन पैसा लगेगा, फरवरी मंथ भी लगेगा, मार्च भी लगेगा, अप्रैल भी लगेगा, और फिर अप्रैल के बाद 1 मई को तो वो चुकता ही कर दे रहा है, यानी कितना महीना पैसा लगेगा, 4 मंथ पैसा लगेगा, 4 मंथ पैसा लगेगा, 4 मंथ लगेगा, यानी इसको ईयर में करूं तो 4/12 यानी कितना 1/3 ईयर पैसा क्या करना पड़ेगा, 1/3 ईयर में वो पैसा चुका देगा। अब देखो ध्यान से समझना बात को, अब क्या कहा गया है, हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, हाँ जी सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, चाहो तो डायरेक्ट आप ये भी निकाल सकते हो, अमाउंट भी निकाल सकते हो। कैसे, देखो ध्यान से, रेट परसेंट इनटू टाइम क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंटेज होता है। रेट परसेंट कितना है हमारे पास, रेट परसेंट 12%, तो 12 इंटू टाइम कितना है 1/3, यानी कितना हो गया 4, यानी सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंट की कितना आया 4%, 4% का सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितना होगा, डायरेक्ट हम निकाल रहे हैं, अमाउंट कितना होगा 100 + 4 यानी 104% की वैल्यू चाहिए। अब देखो ध्यान से कैसे निकालोगे, प्रिंसिपल दिया गया 100% की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, 1000 प्रिंसिपल था, 104% की वैल्यू निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आ गया 1040, हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी, हमने डायरेक्टली परसेंटेज में डील कर दिया। इतना आपको अमाउंट उसने क्या करेगा, वो जो है 1 मई 2016 को चुका देगा, ऑप्शन नंबर इतना। तो हमारा सिंपल यहाँ पे क्या निकालना था, मेन हमारा मकसद था टाइम निकालना, टाइम अगर निकल जाए तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा, आसानी से हम निकाल लेंगे। इस तरह से हम क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर दिए, यानी जो सिंपल इंटरेस्ट में था 75 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। आगे जो हम क्लासेस करेंगे उसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 76 से स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।